महाभारत भारत के सबसे प्राचीन और सम्मानित ग्रंथों में से एक है। आज हम राजा शांतनु और गंगा के प्रेम की कहानी जानेंगे। राजा दुष्यंत और शकुंतला के गर्भ से जन्मे भरत का जन्म महान कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ था। भरत ने 1800 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ कर संसार पर विजय प्राप्त की थी। उनके पितामह ऋषिकण्व ने उनके सभी यज्ञों के अनुष्ठान संचालित किए थे। भरत का राज्यकाल 27,000 वर्षों तक चला और उनका राज्य भारत के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें पांडवों, कौरवों, बृहद्रथ और जरासंध का पूर्वज माना जाता है। लेकिन राजा भरत एक संदेह का सामना करते हैं। उनके अपने पुत्र सिंहासन के योग्य नहीं थे। उनमें वह गुण नहीं थे जो एक राजा में होने चाहिए। इस बीच भरत एक योग्य उत्तराधिकारी चाहते थे, ऐसा उत्तराधिकारी जिसमें एक महान राजा के सभी गुण हों। इस खोज ने उन्हें भारद्वाज के पुत्र अभिमन्यु के पास पहुंचाया। भरत ने अभिमन्यु को सिंहासन का नया उत्तराधिकारी बनाया। उनके अनुसार उनके राज्य के सभी लोग उनके पुत्र थे, लेकिन भरत की माँ शकुंतला अपने पुत्र के इस निर्णय के परिणाम को लेकर चिंतित थीं। उन्हें आशंका थी कि अगर अभिमन्यु को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया तो भरत के अपने पुत्रों में द्वंद्व उत्पन्न होगा। उन्होंने अपने पुत्र भरत से कहा, तुम पहले पिता हो जिसने अपने बच्चों का विचार किए बिना ऐसा निर्णय लिया। कैसे पिता हो तुम? भरत ने कहा, माँ, आप एक माँ के रूप में ये बातें कह रही हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन आपका पुत्र केवल एक पुत्र नहीं है, वह इस हस्तिनापुर का राजा है। इस पूरे हस्तिनापुर के लोग मेरे बच्चे हैं माँ। तो फिर मैं अपने लाखों बच्चों के भविष्य को अनिश्चितता में कैसे डाल सकता हूँ? आप चिंता मत करें माँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। शकुंतला एक विभाजित परिवार को देखकर दुखी थी, जहाँ भरत के पुत्र अपने अधिकार से वंचित हो गए थे, केवल राजा भरत के इस निर्णय के कारण। वह राज्य की स्थिरता पर इसके प्रभाव को लेकर बहुत चिंतित थी। फिर कई साल बीत जाते हैं। उसके बाद हस्तिनापुर के राजा बने शांतनु। प्रतिपार के पुत्र शांतनु अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में राजा बनकर अपने वीरता से हस्तिनापुर की सीमाओं का विस्तार किया। एक दिन शिकार करते हुए शांतनु को एक सुंदर और रहस्यमयी महिला मिली। वह महिला देवी गंगा थी। राजा दूर से नदी के जल में स्नान करती गंगा को देख रहे थे। सूर्य की किरणें गंगा के शरीर पर पड़ रही थी। राजा गंगा को एकटक निहारते रहे, फिर खुद को रोक न सके और नदी के किनारे चले गए। गंगा ने राजा को देखा। उन्होंने बिना किसी संकोच के राजा की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या कहना है। वह यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि वह गंगा को इस तरह क्यों देख रहे हैं। गंगा ने राजा से कहा, राजा, क्या आप कुछ कहेंगे? राजा शांतनु चौंक गए। फिर उन्होंने कहा, नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। गंगा ने कहा, तो फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? शांतनु चुप हो गए। गंगा ने उनसे कहा, क्या एक महिला का स्नान देखना आपको अच्छा लगता है? शांतनु शर्मिंदा होकर अपनी नजरें हटा लेते हैं। उन्होंने कहा, छी छी, आप गलत सोच रही हैं देवी, मैं ऐसा कुछ। गंगा बोली, तो फिर यहाँ क्यों खड़े हैं? शांतनु ने कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ करें। यह कहकर शांतनु वहाँ से चले जाने लगे, लेकिन 2 कदम बढ़ने के बाद उन्होंने फिर से गंगा की ओर देखा। वह धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ते हुए आए। उन्होंने गंगा से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या कहना था। गंगा ने कहा, यह कैसी बात है? शांतनु शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा, मन कर रहा है कि तुम्हें अपनी रानी बना लूं। गंगा नदी से बाहर आ गई। उन्होंने राजा से कहा, सच में? क्या आप सोच समझकर कह रहे हैं? शांतनु ने सिर हिलाकर हाँ कहा। गंगा ने कहा, अगर मुझे रानी बनाना है तो आपको एक शर्त माननी होगी। वह कठिन शर्त होगी। राजा शांतनु हंसकर बोले, क्या शर्त है? मैं मानने को तैयार हूँ। गंगा ने कहा, इतनी जल्दी क्यों? एक बार फिर से सोचें। कल मैं आपको शर्त बताऊंगी, उससे पहले आज रात अच्छी तरह से सोचें। क्या आप ये शर्त मान पाएंगे? राजा हंसते हुए वहाँ से चले गए। पूरी रात शांतनु सो नहीं पाए। उन्होंने पूरी रात आसमान के तारों को देखते हुए गंगा के बारे में सोचा। फिर रात खत्म हुई। जैसे ही सुबह हुई, वह गंगा से मिलने चले गए। शांतनु ने गंगा को देखा। उन्होंने गंगा के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया और कहा, तुम ही मेरी रानी हो। गंगा हंसते हुए बोली, और शर्त? शांतनु ने कहा, मैं राजा शांतनु वादा करता हूँ तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। गंगा बोली, आप तो शर्त सुने बिना ही वादा कर बैठे महाराज। शांतनु बोले, मेरे प्रेम से बड़ी कोई शर्त नहीं। गंगा हंसते हुए बोली, सच? शांतनु बोले, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? गंगा ने पूछा, किस बात का डर? शांतनु बोले, अगर मैं वापस नहीं आता तो। गंगा हंसते हुए बोली, मुझे पता था कि आप आएंगे। गंगा भी खुद को रोक नहीं पाई। वे गहरे प्रेम में पड़ गए और गंगा उनकी रानी बन गई।
गंगा की शर्त यह थी कि गंगा जो कुछ भी करेंगी राजा शांतनु कभी भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। शांतनु और गंगा की प्रेम कहानी केवल एक जन्म की नहीं थी, यह प्रेम कथा उनके पूर्व जन्म की कहानी थी। इसलिए उन्होंने पहली मुलाकात में एक दूसरे के प्रति एक परिचित आकर्षण महसूस किया। शांतनु अपने पूर्व जन्म में सूर्यवंश के राजा थे। उनका नाम महाभिष था। वह बहुत ईमानदार थे। वह स्वर्ग में देवताओं के साथ रहने का अधिकार रखते थे। एक बार वे स्वर्ग में ब्रह्मा जी से मिलने गए। उस समय वहाँ स्वर्ग की अप्सरा गंगा भी मौजूद थी। अचानक एक तेज हवा आई और गंगा की साड़ी का पल्लू उड़ गया। वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने गंगा की ओर से अपनी नजरें हटा ली, लेकिन उसी समय राजा महाभिष गंगा की ओर देखते रहे। गंगा का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि राजा अपनी नजरें नहीं हटा सके। दीप्तिमान गंगा को देवताओं की सभा में पहली बार देखकर महाभिष उनके प्रेम में पड़ गए। यहाँ तक कि गंगा भी खुद को रोक नहीं पाई और महाभिष से प्रेम करने लगी। लेकिन ब्रह्मा उनके इस आचरण से बेहद नाराज हुए। उन्होंने महाभिष को श्राप दिया कि वे मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे और गंगा भी पृथ्वी पर जाएंगी। वहाँ उनका प्रेम क्षणिक संघर्ष का सामना करेगा। इसी तरह महाभिष और गंगा का स्वर्गीय प्रेम पृथ्वी पर लौटकर शांतनु और गंगा की प्रेम कहानी के रूप में वापस आया। पहले दिन से ही शादी के बाद गंगा के आकर्षण से राजा शांतनु इतने मोहित थे कि वे कभी भी गंगा से कोई सवाल नहीं पूछते थे। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के तुरंत बाद ही वे उन बच्चों को नदी में बहा देती थी। शांतनु यह सब देखकर भी कभी गंगा को नहीं रोकते थे। यहाँ तक कि उन्होंने गंगा से कभी कोई सवाल तक नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वे गंगा से कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जब उनके 8वें पुत्र के जन्म का समय आया, तब शांतनु ने गंगा से कहा, हे प्रिय, हमारा यह बच्चा। फिर वे चुप हो गए। गंगा बोली, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह एक महान उद्देश्य के लिए है। वह बच्चे वास्तव में अष्टवसु थे। एक श्राप के कारण उन्हें इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। गंगा उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेने के श्राप से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर आई और राजा शांतनु से विवाह किया। फिर उन्होंने 8 बच्चों को जन्म दिया। गंगा ने राजा से कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, आपने शर्त तोड़ दी है, इसलिए मैं अब आपकी पत्नी नहीं रह सकती, मुझे विदा दें। गंगा हाथ जोड़कर शांतनु के सामने खड़ी हो गई। शांतनु रोते हुए सिर झुकाकर जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, आज मैं राजा होते हुए भी शून्य हो गया हूँ। मैंने आपकी शर्त तोड़ दी, इसलिए मुझे दंड तो मिलना ही चाहिए। आपको रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। गंगा उनके 8वें पुत्र को लेकर वहाँ से चली गई। शांतनु ने सिर उठाकर देखा, गंगा वहाँ नहीं थी। शांतनु जमीन पर बैठे बैठे आकाश की ओर देखते रहे। वे खुद से कहते रहे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर यह प्रेम सच्चा है तो तुम एक दिन फिर मेरे पास लौट कर आओगी। गंगा का यह त्याग और उनकी अटूट भक्ति हस्तिनापुर के भाग्य को हमेशा के लिए बदलने वाली घटना बन गई। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।